बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है, सिर्फ हथियार और साइकिल लड़ाई में है। ज़्यादा मुद्दा है साण वाला भाई। अभी परसों हमको एक साड़ मार दिया भाई। युवा बेरोजगार होकर सड़कों पे घूम रहा है, उसे पकौड़े तलने के लिए बोल रहे हैं, और पकौड़े तलने के लिए बोल रहे हैं सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया। महंगाई से ही तरक्की है। आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा महंगाई ही बढ़ेगी तभी तरक्की होती है। आज केवल हिंदू मुस्लिम, और जब चुनाव आ जाता है पाकिस्तान एक राजनीतिक मुद्दा है। बहुत आती थी, सपा की सरकार से बिजली का सुधार है। दंगा वही कराते हैं जो सरकार में नहीं रहते हैं, बदनाम करने के लिए दंगा करवाते हैं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ चुनाव अब पूर्वांचल की तरफ आ पहुंचा है और यहां पर वोटिंग जो है वो 6वें चरण में होनी है। और इस समय हम खड़े हैं अंबेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा में। अकबरपुर विधानसभा की अगर बात करें तो ये बताते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यानी कि मायावती का। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि किस तरीके की लड़ाई हुई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह के दावे कर रही हैं, लेकिन अब जो चुनाव है भैया वो पूर्वांचल की तरफ आ पहुंचा है। पूर्वांचल में अंबेडकर नगर हो या फिर बस्ती जिला हो, यहाँ पर मायावती जी का गढ़ रहा है। लेकिन इस बार सियासी रण में मायावती ये किला कितना भेद पाएंगी और क्या इस बार का चुनावी माहौल रहेगा, ये जानने और समझने के लिए आज हम अकबरपुर विधानसभा में आप पहुँचे हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे और समझेंगे कि भाई अकबरपुर विधानसभा के मुद्दे क्या हैं और माहौल क्या है। भैया अपना शुभ नाम बता दीजिए सबसे पहले तो। सब सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकारी कर्मचारी वोट नहीं करते क्या? हाँ भैया, नाम तो बता दीजिए अपना। हैं आप बताएंगे भैया? क्या नाम नहीं बता रहे हैं। ये अंबेडकर अकबरपुर की जनता है, बात करने से कतरा रही है। चलिए आप ही बता दीजिए, शुभ नाम बताइए भैया। हमारा नाम आदिल अब्बास है। हाँ, क्या लग रहा है आपको इस बार अकबरपुर विधानसभा का माहौल? अकबरपुर विधानसभा समाजवादी जीत रही है सर। तो क्या मुद्दे रहते हैं आपके अकबरपुर विधानसभा में? अकबरपुर में तो मुद्दे तो बहुत हैं। बेरोजगारी है, रोड नाली खड़ंजा है, कोई चीज़ यहाँ सुधार नहीं है सर। बताते हैं कि ये मायावती जी का गढ़ रहा है, तो इस बार क्या लगता है मायावती जी 5 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें जीत रही हैं? मायावती जी एक सीट जीत जाएंगी। एक सीट जीत जाएंगी जी हाँ, कटेरी विधानसभा। यहाँ तो आज तो योगी आदित्यनाथ की रैली भी है आपके अकबरपुर में, और वो कह रहे हैं कि भैया 5 का 5 का जो दम है, इस बार बीजेपी के खाते में जा रही सीटें। एक भी सीट नहीं जा रही है सर, एक भी सीट नहीं। हाँ। क्या कह रहे हैं? बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है, सिर्फ हथियार और साइकिल लड़ाई में है। यहाँ पिछली बार अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 3 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में सही गई है। हाँ, आपकी बात सच है एकदम भाई, गलत नहीं है। लेकिन इस बार जानते हो ज़्यादा मुद्दा है साण वाला भाई। अभी परसों हमको एक साड़ मार दिया भाई। हाँ, इधर पे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, यही तहसील की बात कह रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा इस साण वाला है। सरकार से नाराज चल रहे हैं। साण वही बंद करा दे तो दिक्कत ना होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया है, रैली के माध्यम से संबोधन में कहा है कि इस बार साड़ों की समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। ये पहलुओं कहीं ना प्रधानमंत्री भाई, लेकिन कोई समस्या नहीं है। गौशाला ही बगल में ही खुला है, लेकिन एक भी नहीं उसमें छोड़ देते हैं चरने के लिए रात में। तो यहाँ पे अकबरपुर विधानसभा में साड़ों की जो समस्या है बड़ी विकट मानते हैं आप? हाँ, बहुत विकट है। और क्या मुद्दे रहेंगे? और मुद्दे ज़्यादा कहीं के भाई यार, बेरोजगारी वाला ज़्यादा है बड़े भाई। और मान के चलो कुछ यही दिक्कत है, ठीक है, साण की कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है भाई। मेरा खेत है, 2 बिस्सा, कुछ नहीं बचा यार। नदी पे दूर नहीं है, इसी करते हैं हमारा क्या हम भाई मुर्गा और बकरा वाले कटिंग वाले हैं। हाँ, खुद का व्यवसाय है? हाँ, खुद का है भाई, मुर्गा बकरा कटिंग, पटेल नगर तिराहा पे। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम शेर बहादुर सोनकर है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरा मुद्दा सबसे पहला बड़ा मुद्दा मेरा है कि बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सभी चीज़ों से सरकार महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, बेरोजगारी का बा बोलने के लिए तैयार नहीं है। 11 लाख पद उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में खाली है, सरकार कोई वैकेंसी निकालने के लिए तैयार नहीं है। युवा बेरोजगार होकर सड़कों पे घूम रहा है, उसे पकौड़े तलने के लिए बोल रहे हैं, और पकौड़े तलने के लिए बोल रहे हैं सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया। आखिर बेरोजगारी इस चरम पे है, सरकार का इस पर नियंत्रण
सिलेंडर देखिए 1000 के पार हो गया। महंगाई इस कदर है, आम आदमी का जीना जान लीजिए दूभर हो गया। ये कहते हैं माफिया राज है, गुंडा राज है। पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया की लिस्ट में केवल वही 2 ही हैं। अगर पूरा देखा जाए माफिया की लिस्ट निकलवा लीजिए तो अभी पता चल जाएगा कितने गुंडे माफिया हैं प्रदेश में। अम्बेडकर नगर जो है ये मायावती का गढ़ है, यहाँ से सांसद भी वो रह चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ से विधायक भी बहुजन समाजवादी पार्टी के निकलते हैं। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो सभी विधायकों ने अपना पाला बदल के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो क्या लग रहा है कि वो सीटें जीत पाएंगे यहाँ से? जो युवाओं के हित की बात करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी युवाओं के हित की बात करते हैं, वो वैकेंसियाँ भरने की बात करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करने की बात करते हैं, नारी उत्थान की बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा की बात अच्छे करना, मतलब उसे अच्छा करना चाहते हैं। तो इन सभी मुख्य मुद्दा हम सबका यही है, उसको हम मुख्य मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। मैं प्रत्याशी को पूर्ण रूप से ना देखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने के लिए मेरा वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो आपके जिले में विकास होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आएगी तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि अगर बेरोजगार को रोजगार मिल गया तो सारा विकास वो स्वयं कर लेगा, क्योंकि रोजगार ही एक ऐसा साधन है, अपना जीविकोपार्जन स्वयं कर सकता है। 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, क्या कारण मानते हैं कि उनको प्रदेश से हटना पड़ा? 2000 जनता ने नकार दिया। देखिए, सरकार है, आती है और जाती रहती है। लाइन आर्डर की बात हो तो उन्होंने 108 का जो 108 एम्बुलेंस के व्यवस्था दिया, और क्या नाम है, लाइन आर्डर में कानून व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो 100 नंबर का दिया। तो बताइए, विकास 100 नंबर को 112 कर दिया जाए उससे विकास होता है कि वो डायल 100 अगर रहता है उससे विकास होता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। बताइए, आपके माध्यम से मैं खुद कहना चाहता हूँ कि 112 करने से उसका विकास हो गया कि डायल 100 से विकास हो गया? बताइए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार ने नाम बदलने का काम किया। हाँ, नाम बदला है लेकिन काम कुछ नहीं किया। देखिए, गंगा में बहती लाशें, एकदम लोगों को लकड़ी नहीं मिला, कोरोना काल में लाशें जल रही थी, लकड़ी नहीं मिल रहा था। बताइए, बहुत दिक्कत है। किसी तरह लोग लकड़ी की व्यवस्था करके लाश को जलाते। अगर आपके अकबरपुर विधानसभा की बात करें तो ऐसे कौन से काम हैं जो हुए हैं और जो होने बाकी हैं? देखिए, अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी सरकार की बात कर रहे हैं ना, समाजवादी सरकार ने यहाँ पर सबसे पहले जो प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, तो देखिए, जैसे समाजवादी पेंशन है, समाजवादी पेंशन सभी जो पात्र रहते हैं उनको मिलता है, पात्र थे उनको मिला। और रही बात यहाँ पर, देखिए, पशुपालन का वो बना है, क्या नाम है, डेयरी वाला जो बना है, माननीय राम मूर्ति वर्मा जी के उनमें बना था। मातृ शिशु विंग का यहाँ पर जिला अस्पताल में बहुत बड़ा निर्माण हो। ऐसे तमाम काम हैं, जो एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, उन्होंने तमाम काम किया है। यहाँ से चाहे लखनऊ में देख लीजिए, इकाना स्टेडियम, और क्या नाम है, मेट्रो ट्रेन, जो कि उनके मैनिफेस्टो में नहीं था, तब भी उन्होंने काम। लेकिन विपक्षी तो आरोप लगाते हैं कि सपा की जब सरकार होती है गुंडे माफियाओं का राज होता है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। रही बात है, मैं कह रहा हूँ, प्रदेश जो मौजूदा सरकार है उसका माफियाओं का लिस्ट निकालने, कितने जाति कितने धर्म के लोग हैं। ये तो सरकार केवल जाति धर्म मजहब के नाम पे राजनीति करती है। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास लेकर। उसका केवल यही कहना है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखा, केवल हिंदू मुस्लिम। और जब चुनाव आ जाता है पाकिस्तान एक राजनीतिक मुद्दा है, ना कि पाकिस्तान। दुश्मन तो हमारा सबसे बड़ा चीन है, जो विस्तारवादी नीति से आगे बढ़ रहा है, भारत में कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और भी कई लोगों से जान लेते हैं क्या हाल है, क्या माहौल है यहाँ का। भैया, शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार वर्मा, मैं कटेहरी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, इस बार आप नेता को देखकर वोट करेंगे, पार्टी देखकर वोट करेंगे, या फिर कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगे? इस समय मैं कैंडिडेट देख के वोट कर रहा हूँ। माननीय पवन पांडे जी के बेटे प्रतीक पांडे चुनाव बसपा से लड़ रहे हैं। जिले में सारा विकास जो भी हुआ है वो बसपा के नाते हुआ, इसलिए हम बसपा को की वोट दे रहे हैं। रितेश पांडे जी आपके यहाँ से सांसद हैं वर्तमान में, और उनके पिताजी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, क्या ज्वाइन किए? समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं जी, है ना जी। और वो बेटा बसपा से है, पिताजी समाजवादी पार्टी से है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा वो क्षेत्र में विकास किए रहेंगे, विकास के नाम पे वोट मिलता है, बस। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दा आपकी विकास का ही है और किसानों पे सारा फोकस है, बस। माननीय योगी जी ने कहा था, हम साढ़ भैंसा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का साढ़ भैंसा है। जब तक वो मुद्दा नहीं कर लेते तब तक यहाँ किसान खुश नहीं रहेंगे, बस।
अच्छा, मेन मुद्दा आप मानते हैं कि किसानों का है जो साढ़ से हाँ, बस सारी फसल उनकी किसानों साढ़ पैसे से ही चौपट हो रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं इस बार उनकी सरकार बनवाइए और साड़ों से राहत पाइए। मोदी जी ने 15 लाख देने कहा था। मोदी जी तो बहुत वादा किए हैं, योगी मोदी तो बहुत वादा किए, लेकिन कोई मिला किसी को? उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, 2 करोड़ बेरोजगार को देंगे, कहाँ हुआ? तो ये मायावती का गढ़ है, तो क्या लगता है आपको मायावती इस बार कितनी यहाँ सीटें सारी की सारी सीटें बसपा ही जीतेगी बस। पिछली बार बीजेपी ने सेंध लगा दी थी। बीजेपी ने 2 ही सीट लगाई थी, जबकि यूपी में प्रचंड बहुमत था, तब भी यहाँ से नहीं लगा पाई। इस बार लग रहा है 5 की 5 सीटें जी, इस बार मेरे हिसाब से 5 की 5 सीट बसपा ले जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार किसकी बनेगी? उत्तर प्रदेश सरकार तो बनेगी, लेकिन बगैर समर्थन के किसी की सरकार अब की नहीं बनेगी। त्रिकोणीय समीकरण मानते हैं? जी, त्रिकोणीय। ठीक है, धन्यवाद भैया आपका। चाय की दुकान है, चाय की दुकान में कुछ लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि भैया इस बार का क्या माहौल है। भैया शुभ नाम बता दीजिए। प्रमोद पांडे। प्रमोद पांडे जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ अकबरपुर विधानसभा का माहौल? अकबरपुर विधानसभा का माहौल जो है भैया वो सब देखेंगे आगे। आगे देखेंगे? हाँ। कितना आगे? 5 साल तो गुजर चुका है। 5 साल गुजर चुका है, बस 3 तारीख के बाद का इंतजार करिए। 3 तारीख के बाद का इंतजार करें। हाँ, हाँ। 3 तारीख को है। हाँ, उसी के बाद पता लग जाएगा किसका माहौल है किसका नहीं है। क्या मुद्दे होने वाले हैं भाई यहाँ की जनता के? जनता के क्या मुद्दे हैं भैया? जनता तो बस यही चाहते हैं, हमें बिजली पानी यही सड़क यही मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा क्या मिलता तो है? वर्तमान सरकार जनता के मुद्दों पे खरी उतरी है? बिल्कुल सही है, हैं? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में कि नहीं? मुश्किल है। मुश्किल है? भैया बता रहे परिवर्तन होना मुश्किल है। परिवर्तन होगा। होगा। हाँ, क्यों भैया? अरे गैस और इसका दाम एकदम बढ़ा दिए हैं। और क्या बताइए? और बता दीजिए। आप चाय की आप टी स्टॉल लगाते हैं, कई लोगों को आप चाय पिलाते हैं, तो इस बार सियासत की जो चाय है किसको गर्म करके पिलाने जा रहे हैं? क्या बताइए? किसको? अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया को। हाँ। क्यों भैया? भैया अखिलेश ने हमको रिक्शा दिया, हम रिक्शा चालक थे और रिक्शा चलाते थे। कौन दिया तुमको? मकान हमको नहीं दिया है, मकान दिया कौन? हमारे भाई को मिला, जिसको मिला उसको मिला, हमको जो मिला हम स्पष्ट उसको। रिक्शा कब मिला था आपको? अरे रिक्शा मिला था 2017 में। अच्छा। और मकान कब मिला? सरकार जाने के बाद मिला था कि सरकार से पहले मिला था? सरकार से पहले मिला था। सरकार से पहले मिला था। हाँ। रिक्शा मिला था। लास्ट मतलब टाइम था कि सरकार वो खत्म। घर कब मिला? घर हमें नहीं मिला है। राशन कितना ले रहे हो? राशन तो दुनिया ले रही है, कोई एक थोड़ी ले रहा है। कितना पा रहे हो? क्या कह रहे हो भैया? बिजली कितना पा रहे हो? कह रहे हैं कि सपा की जब सरकार थी तो बिजली नहीं आती थी। बिजली बहुत आती थी, सपा की सरकार से बिजली का सुधार है, ये मत बताइए। हैं? बिजली से घर भर जाता था इनका। अच्छा, 2012-17 के बीच में। हाँ, घर भर जाता था बिजली से। खत्म कर दे रहे हैं भैया, राशन खा रहे हैं पूरे महीने फ्री का। अच्छा। हाँ। बता रहे हैं राशन खा रहे हैं, वोट कह रहे हैं आप सपा को देंगे। राशन आज के जमाने से नहीं, बहुत अरे फ्री में नहीं पाए थे, कब से सुनो जो है, नहीं पाए। जब से राशन मिल रहा है तब भाजपा की भी सरकार नहीं थी और न समाजवादी की भी सरकार थी, तब से राशन इशू हुआ है। बता रहे फ्री नहीं मिल रहा था। फ्री हाँ, फ्री में लॉकडाउन की वजह से सब फ्री हो गया है। हाँ, मगर महंगाई इतनी हो गई, फ्री का ना बिल्कुल बराबर हो गया है। कह रहे महंगाई बढ़ गई है, राशन फ्री मिल रहा तो क्या होगा? और कौन महंगाई घटा देगा? ये आमदनी नहीं बढ़ी क्या? आमदनी नहीं बढ़ी इनकी। 0% हो गई है। घटाएगा। आमदनी 0% हो गई है। कैसे 0% हुई है? आज रिक्शा चला रहे हो, 50 रुपए किराया ले रहे हो टांडा का आप, हैं? डीजल का दाम कहाँ जा रहा है? तो आप ये रिक्शा तो भैया उससे बिजली वाला होगा ना, इलेक्ट्रिक रिक्शा होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक रिक्शा है। हाँ, इलेक्ट्रिक रिक्शा है, वो चार्ज से चलता है, मगर फिर बिजली महंगी हो गई है। बिजली तो महंगी हो कह रहे भैया बिजली महंगी हो गई इसलिए किराया बढ़ा दिए हैं। अच्छा, तो बिजली सस्ती कैसे होगी इनसे पूछिए, सस्ती कैसे होगी? अगर मैं आज गाड़ी चला रहा हूँ तो डीजल का दाम पहले कितना था? 50-54 में, भाड़ा कितना पा? आज 90 रुपए में। पहले सुन यार, एक के बाद बोल या तो तही बोल ले। डीजल का दाम 90 रुपए में है, 100 तक पहुँचा था डीजल का दाम। कह रहे डीजल बढ़ गया है, महंगाई। डीजल जब बढ़ गया है, जब डीजल 54 रुपए 60 रुपए था तो इनका भाड़ा 20 रुपए था।
आज डीजल अगर 54-90 रुपए है तो ये भाड़ा ले रहे हैं 50 रुपए। आय दोगुनी हो गई। हाँ, ये भी तो हुआ है। हो गई, जहाँ 2-4 चक्कर लगता था वहाँ 2 चक्कर में हालत खराब हो जा रही है। भैया अपनी समस्या बता रहे हैं, देखिए जो समस्या है उससे अवगत करा रहे लेकिन हैं। 2 में तेल के बैठ जा रहा है, 4 क्यों मारेगा भाई? 4 चक्कर लगता था पहले, आज 2 चक्कर लगना मुश्किल हो जा रहा है। और समस्या कब से आ रही है? अरे यही लॉकडाउन के बाद से। तो भैया कोरोना तो वैश्विक महामारी है ना। वैश्विक महामारी ये तो है, मगर अब सब खुल गया है, आमदनी तो बढ़ना चाहिए। आमदनी नहीं बढ़ी है। आमदनी वही हाल है, 0%। खाएगा क्या, कमाएगा क्या? सरकार से नाराज है। नाराज, ऐसा कुछ आर्थिक व्यवस्था होना चाहिए कि हर आदमी खुश हो। नाराज कोई किसी से नहीं है। चलिए ठीक है भैया, शुभ नाम बता दीजिए अपना। क्या करेंगे हम भैया, क्या माहौल चल रहा है आपके अकबरपुर विधानसभा में? ये और कहीं की और कहीं आप बता दीजिए दादा। बीजेपी। बीजेपी क्या अच्छा लगता है भाई बीजेपी में? क्या नहीं अच्छा है, आप बताइए ना, क्या नहीं अच्छा, सब तो अच्छे है। ये गढ़ तो बताते हैं मायावती जी का रहा है। जब रहा है, अब नहीं है ना। पिछली बार 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी खाते में आई थी, इस बार क्या लग रहा है? फिर आएगी। फिर आएंगी। किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं? अरे सारे मुद्दे उनके सही हैं, तो उसमें हम क्या बतावें? क्या क्या अच्छा किया उन्होंने, बता दीजिए। 370 देखा आपने? अरे वो तो केंद्र का मामला हो गया ना, राहुल सर। केंद्र और दोनों एक ही है ना। केंद्र वो तो दोनों कोई अलग थोड़ो है। आप उत्तर प्रदेश की सरकार चुनने जा रहे हैं कि देश की सरकार चुनने जा रहे हैं? प्रदेश पहले, इसके बाद केंद्र की, दोनों मिली जुली सरकार है। केंद्र का तो 2024 में चुनाव होगा वो तो उससे कहा, तो जोगी जी हैं ये हैं। ठीक है, 370 हो गया। और बताइए क्या और बताएं? और मुद्दे बताइए। अरे किसानों को 2-2 हजार मिल रहा है, सबको पेंशन मिल रही है, राशन मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। बता रहे महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई से ही तरक्की है। आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा, महंगाई ही बढ़ेगी तभी तरक्की होती है। आज ये जो सब चल रहे हैं, जिसके पास 10 बिस्सा खेत नहीं, वो भी एक गाड़ी ले रहा है शादी में, तो क्या है? महंगाई की वजह से तो। महंगाई हर तरफ बढ़ती है, एक की तरफ थोड़ा बढ़ती है। लेबर चार्ज कितना बढ़ गया है, तो उसी से उसकी तरक्की है। बता रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं आय जो है दोगुनी हो गई है सरकार में। ये हो ही गई है। जिसके पास बताए ना 5 बिस्सा खेत नहीं, 10 बिस्सा खेत, उसको भी मिल रहा है 2-2 हजार। एक परिवार में 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपया किसान निधि का मिल रहा है। किसान निधि का तो 2000 रुपये मिल रहा है ना दादा? अब 4000 हो गया, आपको मालूम नहीं? 4000 हो गया। हाँ। कब से? अरे अभी तो कल अनाउंस था प्रधानमंत्री का। मिलने लगा 4000? तुरंत कैसे मिलेगा, अभी 1 हफ्ते के अंदर मिलेगा। ये बात है। और क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके अकबरपुर विधानसभा के, जो मुद्दे जिन पर काम हुआ है, जो काम होने बाकी हैं? अरे जो होगा वो देखा जाएगा ना, और क्या है उसमें। चलिए ठीक है। आप भैया अपना शुभ नाम बता दीजिए। मुकेश नाम है मेरा। क्या लग रहा है? भैया तो बता रहे हैं कि बीजेपी आ रही है यहाँ से, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है बसपा आएगा यहाँ। बसपा आएगी? देखिए बता रहे हैं बसपा आएगी, यूथ है। क्यों भैया बसपा क्यों पसंद है? पसंद की बात तो अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि अंबेडकर नगर के लिए जितना मायावती ने काम किया उतना किसी ने नहीं किया। मायावती ने इसको फैजाबाद से अलग करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, एक नया पहचान दिया। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, यहाँ पर जो है आपका मेडिकल कॉलेज हुआ। अंबेडकर नगर ये जान लीजिए 1995 से पहले नहीं था, राइट? तो आज अंबेडकर नगर का जो भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे मतलब कोई भी हो, मायावती ने ही किया है, बसपा के द्वारा ही हुआ है। चाहे सपा गवर्नमेंट आई, चाहे भाजपा गवर्नमेंट आया, किसी ने इस पे मतलब उतना जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं पड़ा। यहाँ देखिए राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि है, लेकिन इसको हमेशा से मतलब कि एक दूसरी निगाह से, पिछड़ेपन की निगाह से देखा गया है। और मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार को युवाओं पे फोकस करते हुए जो है रोज़गार पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे देखिए मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं हैदराबाद में जॉब करता हूँ। अगर सपोज दैट हमारा हर महीना 200 रुपये हम प्रोफेशनल टैक्स देते हैं, हाँ राइट? अगर वही टैक्स हम अपने यूपी गवर्नमेंट को दें तो हमारे सरकार और आगे बढ़ सकती है, राइट? पैसा तो आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जैसे सपोज दैट आप ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर को छोड़ दीजिए, कहीं आईटी कोई कंपनी है? सरकार को छोटे छोटे शहरों को क्यों नहीं बढ़ावा देना चाहिए? सरकार कहती है कि हम रोज़गार सबको, गवर्नमेंट रोज़गार नहीं दे सकते हैं, तो हम मानते हैं सबको नहीं दे सकते हो, लेकिन यार अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट तो कर सकते हो आप ना। आप कह रहे हैं ग्रेटर नोएडा को अगर छोड़ दिया जाए तो आईटी सेक्टर में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। करेक्ट। अभी आप देखिए लखनऊ में जब
अखिलेश की सरकार थी, IT पार्क उन्होंने बनाया, CL एक कंपनी लाया, राइट। लेकिन उसके बाद जब योगी जी का गवर्नमेंट आया तो उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमने सभी प्रकार सभी मतलब पार्टीज़ के मैनिफेस्टो को देखा है, लेकिन किसी ने जो है रोजगार के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। यार हमें तुम रोजगार दो ना, हमें फ्री का क्या दोगे? अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे, युवाओं को रोजगार भी देंगे, लैपटॉप भी देंगे। यार देखो ये बात तो सही है, कहने की बातें हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में जो क्लियर हमें डिस्कशन मिलना चाहिए वो थोड़ी है। आप बोलोगे कि हम गवर्नमेंट वैकेंसी ला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी आने वाले जब लास्ट का इलेक्शन आता है, 6 महीने इलेक्शन को बचे रहते हैं, तब आप उसको क्लियर करते हो। और अभी देखिए सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला था, टेट का एग्ज़ाम भी क्या हुआ भाई, वो कैंसिल हो गया या मतलब उसको किसी तरीके से किया गया। अभी जो लोग BTC या B.Ed कर रहे हैं वो लोग उसको जॉब चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो पिछले कुछ समय से, या ये कहें कि ये हमारा सवाल है, हो सकता है जनता का भी सवाल हो, कि मायावती जी जिस रूप से सक्रिय रही हैं वो सक्रियता उनके इस चुनाव में दिखी नहीं है। अब छठे चरण का चुनाव आ गया है तो वो रैलियां भी कर रही हैं, लोगों को संबोधित भी कर रही हैं, लेकिन उस तरह का एक्टिवपन दिखा नहीं जो पिछले चुनाव में जनता देखती थी। राइट। ये बात तो आपका सही है, लेकिन ये बात भी भूलना हमको नहीं चाहिए कि जो काम अम्बेडकर नगर के लिए खासकर देखिए, मायावती का तो हमें नहीं लग रहा है कि सरकार बनेगा या क्या होगा, उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे अम्बेडकर नगर के लिए जो उन्होंने स्पेसिफिक वेल फोकस्ड होकर काम किया है, हम इसलिए मतलब हमें लगता है कि वो मतलब कि अगर उनका गवर्नमेंट आता है तो हमारे अम्बेडकर नगर का विकास तो ज़्यादा हो सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर मायावती जी रिटर्न करती हैं यहाँ से, कैंडिडेट 5 के पाँचों आते हैं, जीतते हैं यहाँ से, पहली चीज़ हम ये समझना चाहेंगे जो यहाँ से सिटिंग विधायक रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, सब छोड़कर या यूँ कहें कि BSP ने उन्हें निकाल दिया, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इसका असर क्या क्षेत्र की जनता पर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है इधर पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, वोटों का समीकरण लोग नेता रहे आपके राम अचल राजभर वगैरह, देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी उन्होंने 6-7 बार से विधायक हुए हैं तो जनता को भी कुछ नया चाहिए हमेशा। अभी ये यार देखो 6-7 बार जो विधायक टर्म से विधायक रह चुका है वो आपके विधानसभा के लिए क्या काम किया जनता जान रही है, लेकिन अभी अब अगर आप कोई किसी नए आदमी को चांस मिलता है तो वो आदमी जनता देखेगा कि उसके लिए कितना काम वो कर सकता है। तो ये चीज़ें आने वाले मतलब इलेक्शन में हमें लगता है कि ज़्यादा फैक्टर हो सकता है। तो क्या है, किन मुद्दों पे इस बार आप लोगों का वोट जाने वाला है? देखिए क्या रहेंगे आम जनता के? आम जनता का मेन चीज़ है रोजगार और कानून व्यवस्था, और दूसरी चीज़ है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी और इससे बड़ी बात है कि जो छुट्टा जानवर हैं। अभी देखिए सरकार का योगी जी का सरकार तो सही जो भी काम किया, कुछ काम तो उन्होंने सही किया है, लेकिन ये जान लीजिए कि जो छुट्टा जानवर हैं अभी खेतों में जाके देखिए कि 10-10, 20-20 जाके पूरा फसल ही खा जा रहे हैं। मानते हैं को 2000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन यार 2000 रुपये में तो बैरिकेडिंग थोड़ी हो पाएगा भाई। मतलब ये आप मानते हैं कि एक समस्या है किसान के सामने? चलिए मुझे लगता है कि इसका सलूशन तो निकालना चाहिए। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं और समझते हैं क्या है जनता की। क्या शुभ नाम है भैया? मोहम्मद इकलाक। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके अकबरपुर विधानसभा में? बेरोजगारी, महंगाई, यही सब आवारा पशु का ही मुद्दा है। महंगाई सबसे ज़्यादा मुद्दा है। अब हमारे नूर आलम भाई बोलेंगे। आप ये बताइए क्या लग रहा है आपको इस बार उत्तर प्रदेश में? यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से 350 सीट लेकर बताते हैं जब आपकी सरकार होती है तो उत्तर प्रदेश में दंगे बहुत होते हैं। दंगा वही कराते हैं जो सरकार में नहीं रहते हैं, बदनाम करने के लिए दंगा करवाते हैं। कहते हैं जो वर्तमान में सरकार है वो कहती है कि बेटियां हमारे राज्य में सुरक्षित हैं। इनके राज में बेटियां जलाई जा रही हैं, रात में 12 बजे पेट्रोल डाल के जलाई जा रही हैं। बलात्कार, इनका क्राइम बढ़ा हुआ है लाखों में। ये अपना ही नहीं देख रहे हैं तो अखिलेश यादव जी को बदनाम कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम शुभ नाम नूर आलम है। क्या लग रहा है आपको अकबरपुर विधानसभा? अकबरपुर विधानसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनेगी और 300 प्लस सीटें होंगी जी। 300 प्लस? जी 300 प्लस सीटें होंगी। और इसका सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न, और जिस तरह से आवारा पशु हमारे आपके खेतों का नुकसान कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इसके अलावा होगा किसान, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आप भी हैं कि आम पब्लिक? नहीं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, हम पूर्व जिला उपाध्यक्ष युद्ध ब्रिगेड के हैं जी। ये बताइए आपकी जब सरकार होती है 2012 से 17 तक जब आपकी सरकार थी तो बताते हैं जब चुनाव लड़ा गया तो काम बोलता पे लड़ा गया, उनका नारा था काम बोलता है, तो उस समय जनता ने आपको नकार दिया।
काम ये सच है कि काम बोलता है, और काम इसलिए बोलता है 100 वाट की सुविधा जो दी गई, 102 की जो सुविधा दी गई वो अखिलेश सरकार की थी, और जो 100 नंबर डायल 100 चलाई गई वो अखिलेश सरकार की थी। ना कि बाप का नाम जो है, बाप जो रहेगा वही रहेगा। बार बार एक बाप ने बेटे का नाम रख दिया, उसको बदलने से बार बार जो है नाम नहीं बदला जाता। 100 को 112 कर दिया, लेकिन आज भी हर किसी के ज़ुबान पे 112 ही। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, लेकिन आज भी जो लोगों की ज़ुबान पे इलाहाबाद ही है। और आपकी सरकार पे आरोप लगता है, या यूँ कहें अखिलेश यादव पे बीजेपी ये आरोप लगाती है कि पहले आपको ये साथ पसंद है, कांग्रेस का साथ करते हैं, उसके बाद आप मायावती के साथ जुड़ जाते हैं, फिर आप इस चुनाव में जयंत चौधरी के साथ जुड़ जाते हैं, आप अपना साथी ही बदल देते हैं, आप साथी के नहीं हो रहे हैं, जनता के क्या होंगे, इस तरह के आरोप लगते हैं आप। भाई आपने बात बहुत सही कही है। जब आपकी भाजपा ने अत्यधिक पार्टियों से गठबंधन किया है और बार बार लोगों को छोड़ती जा रही है। आप देखिए ओम प्रकाश राजभर दूध में मक्खी की तरह निकाल के उनको फेंक दिया गया, उनकी बात नहीं मानी गई, इसलिए उनको निकाल के फेंक दिया गया। तो भाजपा पहले खुद, आप देखिए महाराष्ट्र में चले जाइए, अजीत पवार जी के लड़के भतीजे को आप जान ही रहे होंगे कि 2 दिन के लिए शामिल किया गया, जैसे उनको क्लीन चिट दे दिए भाजपा वालों ने, फौरन जो है वो चले आए। और भाजपा में इसीलिए वो लोग गए थे, जो भाजपा में शामिल होता है वो दूध से नहला दिया जाता है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।